ओके, सो विल स्टार्ट। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कल कर रहे थे डायपोल। तो हम लोगों ने दो चीज कर ली थी डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल कर रहे हैं हम लोग। सो कल हम लोगों ने कर दिया था, दिस इज डायपोल, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो इसका डायपोल मोमेंट p होता है 2aq, distance between the two charges multiplied by the magnitude of the charge, and dipole moment is a vector quantity। और इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड इसके हमने दो डेरिवेशन कर दिए थे। अगर माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, देन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, कोई भी पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू ट्वाइस के पी बाय एक्स क्यूब। ओके, E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम है। तो अभी P का डायरेक्शन क्या है, P का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इस पॉइंट पे ले रहे हो, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे राइट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला रहेगा। और अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया है नेगेटिव चार्ज के बगल में, तो रहेगा। ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। x को मिड पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, उसके एक्सट्रीम से मेजर नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया E ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब। ओके, एंड अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे डायपोल का, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये वाला ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस x, ये वाला पॉइंट। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहता है, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला रहेगा। ओके, तो अपन जो नेट निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला डायरेक्शन। एंड द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय एक्स क्यूब। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्शन, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। डायपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है ना, वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ हो रहा है। तो दो रिजल्ट अच्छे से याद रख लो। E ऑन द एक्सिस वो है ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस जो होता है, वो डायपोल के डायरेक्शन में होता है। एंड E ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है, इसको उतार लो अच्छे से, दो रिजल्ट इसको याद कर लो, आगे चलते हैं। हो गया ये। नाउ अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये तो कर लिया हम लोग।
ओके, तो ये जो हमने निकाला ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ओके, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और दूसरा हमने निकाला था एक्सिस पे। ओके, नाउ वी कम डाउन। अगर किसी जनरल पॉइंट पे डायपोल निकालना है, किसी जनरल पॉइंट पे डायपोल निकालना है, तो कैसे करोगे? अगर ये डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, रिमेंबर पहले तो माइनस क्यू प्लस क्यू का तुम्हें मालूम होना चाहिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। जैसे इसके लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, ऐसा। अब इसके मिड पॉइंट से अगर मैं ऐसे जाता हूं एट अ डिस्टेंस x या एट अ डिस्टेंस r, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालता हूं प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में, और अगर मैं वेक्टर एडिशन करता हूं इसका E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू माइनस क्यू, तो रिमेंबर क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो ये डिस्टेंस r1 होगा, ये डिस्टेंस r2 होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। वेक्टर एडिशन में बिकम डिफिकल्ट, वेक्टर एडिशन में बिकम डिफिकल्ट। तो व्हाट वी डू इज, हम लोग ऐसा ना करके व्हाट विल डू इज विल टेक अनदर अप्रोच। अपन क्या करेंगे, ये डायपोल है अपना, दिस इज डायपोल P, दिस इज डायपोल P, एंड ये जो है अपना ये पॉइंट, ये एट एन एंगल थीटा है एट R। अब P क्योंकि वेक्टर है, यू कैन ऑलवेज टेक द कंपोनेंट्स ऑफ P। अगर P का डायरेक्शन मान लो ये है, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। बिकॉज P वेक्टर है, वी कैन ऑलवेज टेक द कंपोनेंट। तो हमने P का कंपोनेंट ले लिया अलोंग दिस लाइन, वो हो जाएगा P cos थीटा। ये P का कंपोनेंट अलोंग R ले लिया, और एक P का कंपोनेंट परपेंडिकुलर R ले लिया, जो कि हो गया P sin थीटा। ओके, अब हमारे पास एक्चुअली P को हमने दो डायपोल में ब्रेक कर दिया, P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब इसको देखो, अब इस डायपोल को देखो, ये वाला डायपोल जो है P cos थीटा है। तो अगर इसकी इधर कोई अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, तो दिस इज अलोंग द एक्सिस। इधर देखो, अगर ये अपन ये कंपोनेंट लिया P cos थीटा, ठीक है, और ये पॉइंट जो है, अगर यहाँ पे तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दिस इज अलोंग द एक्सिस, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2kp अपॉन एक्स क्यूब, सो ट्वाइस के P की जगह P cos थीटा अपॉन आर क्यूब, एक्स की जगह आर है। और ये जो डायपोल है अपना, ये वाला, ये तो P cos थीटा था, ये तो P cos थीटा है, ओके। और ये डायपोल जो अपने लिए ये क्या है? P sin थीटा है। नाउ अगेन, ये जो पॉइंट है ये इस P के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, ये वाला। एंड दिस इज के माइनस के पी अपॉन आर क्यू, P की जगह P sin थीटा अपॉन आर क्यू। तो बेसिकली अपने पास क्या हो गया, P cos थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में आ गया, और P sin थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में आ गया। अपने पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। तो ये हो गया, अ, ये अपना E पैरेलल मान लो, और ये अपना E परपेंडिकुलर मान लो। पैरेलल मतलब अलोंग द लाइन, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, E। ओके, सो आई कैन से दैट अगर ये मेरा डायपोल है, तो ये लाइन है अपनी, यहाँ पे अपने को निकालना है अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस डायरेक्शन में E। तो E क्या हो जाएगा? E की वैल्यू हो जाएगी अपने पास E इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, सो
स्क्वायर रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ई पैरेलल कितना है 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर कितना है ई परपेंडिकुलर है के पी साइन थीटा, सो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो के पी अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ रिमेंबर दिस रिजल्ट, डेरिवेशन उतना काम का नहीं है जेई मेंस और नीट के लिए, रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिमेंबर द रिजल्ट, अगर किसी पॉइंट पे विच लाइज एट एन एंगल थीटा विद द डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर, ये ध्यान रख लेना दिस आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, हाँ, क्योंकि हमने जो रिजल्ट यूज किए ना पैरेलल परपेंडिकुलर वाले, वो कब यूज किए व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, सो आर इज मच ग्रेटर देन ए। उस पॉइंट पे जो ई की वैल्यू हो जाएगी के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया तुम्हारा, हो गया। यस और यस। ये एंगल अगर फाई, अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो इसमें इसमें डाल देते हैं टेन फाई क्या होगा, ये एंगल फाई, देन टेन फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। ई पैरेलल है ट्वाइस के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ई परपेंडिकुलर के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 10 थीटा/2, तो टेन फाई हो जाएगा 10 थीटा/2। ओके, हो गया क्लियर। देवेश समझ में आ रहा है। यस सर। एंड मोर इंपॉर्टेंट जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला याद करना है, रिमेंबर। यस सर। आज तुम्हारे स्कूल से पिकनिक जा रहे हैं ना, तुम नहीं गए हो। कौन मैं? हाँ, सर मेरा पिकनिक हो गया, लाइक क्या 28th को पिकनिक हो गया था मेरा। अच्छा ये तो नहीं उसके, 30th हो गया, 30th हो गया। तो ये नाइन्थ टेंथ नाइन्थ और इलेवंथ और उसके बच्चे जा रहे हैं, ट्वेल्थ वाले नहीं गए। 12th वालों का सर 30th हो गया था। ये बंजारा हिल्स गए थे। ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो विल मूव अहेड, चले आइए, उतार लिया सबने। सो हाँ नाउ सर। अगेन जस्ट रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या कैसे बनाए, अपन ऐसे बनाए,
ठीक है, मैं वापस से बना लेता हूं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ऐसे बना है। तो इस पॉइंट पे ई ऑन द एक्सिस ये वाला है, और इस पॉइंट पे ई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं बाइसेक्टर को खाली बाइसेक्टर लिख रहा हूं, ये है, एंड दिस पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, ये हो गया। तो ई ऑन द एक्सिस क्या है? ई ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला है ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यू। ई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? माइनस के पी अपॉन आर क्यू, एंड ई एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर एंगल थीटा। अब इसका मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, के पी अपॉन आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसी लाइन के साथ इसका जो डायरेक्शन है दैट इज फाई, एंड tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ओके, यू कैन क्लियरली सी द डायरेक्शंस। ओके, अगर यही अपन ने ऐसा कर लिया होता, डायपोल ऐसे रख लिया होता मैंने, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे लिया होता, तो ध्यान रखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इधर ई ऑन द एक्सिस का डायरेक्शन ये हो जाता, और अगर यही पॉइंट होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो डायरेक्शन है ना वो ये वाला हो जाता, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। और अगर ये पॉइंट लेता हूं मैं, तो अब जो ई का डायरेक्शन होगा ना वो जो है अगर अब अपन लेंगे तो डायपोल का डायरेक्शन ये वाला आता है, तो अब ये जो डायरेक्शन आएगा ना यहाँ पे, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन, ये एंगल फाई हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि तुम्हारे डायपोल को कैसे बनाया। मैंने क्या डायपोल अभी माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे बना रहा हूं ना, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हमेशा ये डायरेक्शन ई का ये वाला हो रहा है। अब इस इधर ई का डायरेक्शन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम ये लोगे, डायरेक्शन को समझ लो वापस से, अगर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया है तो डायपोल का डायरेक्शन ये वाला है। अब जो तुम्हारा जो ये डायपोल बनेगा ना, इसका डायरेक्शन ये होगा, तो इस पॉइंट पे ई अलोंग द एक्सिस का डायरेक्शन ये बनेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने अभी भी गलत बना दिया, मैंने अभी भी गलत बना दिया, ये वाला मैंने अभी भी गलत बना दिया। और जो परपेंडिकुलर डायपोल बनेगा अपना, वो परपेंडिकुलर डायपोल कैसे बनेगा? ये था परपेंडिकुलर डायपोल, ऐसा बनेगा, है ना। ये हो जाएगा अगर मैं इसको थीटा ले तो ये वाले को, तो ये पी कॉस थीटा होगा और ये पी साइन थीटा होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वो ये वाला होगा, ये वाला डायरेक्शन, इसके साथ ये वाला डायरेक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल फाइव बनेगा। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो टेन फाइव इज इक्वल हाफ ऑफ टेन थीटा, ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ये क्लियर है हम्म, सबको? हाँ। यस। ओके चलो, मैं ज्यादा इसमें ज्यादा तुम्हारे को ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझाऊंगा, इसको खाली याद रख लो तुम लोग रिजल्ट को। ओके, सो बेसिकली जो मैं चाहता हूं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये रिजल्ट तुम्हारे को अच्छे से याद है, खाली डायरेक्शन का ध्यान रख लो, डायरेक्शन कौन सा है। और स्पेसिफिकली क्योंकि अलोंग द ऑन द पॉइंट एट सम एंगल थीटा वाला जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रिजल्ट है, ये वाला, इसको थोड़ा अच्छे से मेमोराइज कर लो।
और इस फिगर में दोनों डायरेक्शन याद रख लो, है ना, दोनों डायरेक्शन याद रख लो और अपने सवाल को एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर देना। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कर लेते हैं अपन। फील्ड तो अपन ने तीन अलग अलग केसेस के लिए निकाला, ऑन द एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट अ जनरल पॉइंट, क्योंकि हमारे को हर बार वेक्टर एडिशन करना होता है। पोटेंशियल तो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हमारे को वो नहीं करना है, स्केलर एडिशन नहीं करना, ओ वेक्टर एडिशन नहीं करना है, सिंपली स्केलर एडिशन करना है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस 2 है, और कोई भी पॉइंट ले लो एट अ डिस्टेंस आर, एंगल थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा r2। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v, वो तो सिंपली हो जाएगा प्लस क्यू की जैसे हो जाएगा के क्यू अपॉन r1, और माइनस क्यू की जैसे होगा माइनस के क्यू अपॉन r2। ओके, माइनस के क्यू अपॉन r1 माइनस के क्यू अपॉन r2। नाउ यू सी हियर, अपना डिस्टेंस तो r ये वाला जो मिड पॉइंट है ना, अपने को r दे रखा है, r1 r2 नहीं दे रखा है, r दे रखा है, r1 r2 नहीं दे रखा है। कोई भी ट्राइंगल होता है, जैसे ये एंगल थीटा है, ये साइड r2 है, ये साइड r1 है, और ये साइड a है। ओके, तो रिमेंबर, अगर ये ट्राइंगल जैसे ये साइड a b एंड c, ओके, एंड दिस इज a b एंड c, तो अगर मेरे को साइड c निकालनी, तो सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ सी। ये रिजल्ट होता है कि ये कोसाइन फॉर्मूला होता है ट्राइंगल में। याद रखना, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा है, तुम्हारा माइनस आ रहा है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। याद रख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पे तो बीच में प्लस आता है और यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है, तो एनीवे उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले। ये ट्राइंगल का थीटा अंदर वाला है, और वो वेक्टर ए और बी के बीच एंगल होता है, तो वो जनरली बाहर वाला एंगल होता है, ये वाला थीटा होता है, बाहर वाला होता है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी में ये एंगल बाहर वाला होता है सी, तो ये वेक्टर सी बन जाता है हमारा। ओके, सो वो मैं कभी और वापस से डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। तो अभी तो खाली मेरे को ये बोलना है कि अगर ये R1 R2 है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस अपने को r दे रखा है सेंटर से, so we can say that r1 square is equal to r square plus a square minus twice a r cos theta, and similarly ये अगर r2 है, then r2 square is equal to r square plus a square minus twice a r cos of, ये एंगल जो है इस ट्राइंगल में पाई माइनस थीटा होगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। उतार लो, इस रिजल्ट को उतार लो, मैं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैंने खाली तुम्हारे को फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को याद कर लेना तुम। मैं जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री के, खास करके नीट के स्टूडेंट्स, उसको अच्छे से याद कर लो। इसके आगे का सॉल्यूशन जो है ना, वो तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं है। इसका आगे का सॉल्यूशन तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी डू इज, वी से r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो हम यहाँ पे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ऑल दोस अप्रोक्सीमेशंस हैव बीन डन, और जो p आ रहा है ना, v आ रहा है, वो आ रहा है p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट्स ऑल।
पोटेंशियल जो आ रहा है V, दैट इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। देखो इसमें ये cos थीटा है ना, cos थीटा कब आता है? जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और sin थीटा कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना। A डॉट B जब करते हैं तो ए बी cos थीटा होता है, और A क्रॉस B का जब करते हैं तो वो ए बी साइन थीटा होता है। मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी आएगा, तो खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहा है? cos थीटा रहा है। तो अगर मैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट जैसे लेना चाहूँ ना, तो ये थीटा एंगल किसके बीच में? P और R के बीच में ना। P और R के बीच में एंगल थीटा है। सो आई कैन राइट दिस एज P डॉट R। P डॉट R विल बी व्हाट? पी आर cos थीटा। तो अपन एक R से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे क्या करे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो R क्यूब कर दो, R स्क्वायर था तो R क्यूब कर लो। इज दिस क्लियर? पोटेंशियल जो आ गया P डॉट R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। सर उतार ली। बताइए सबने अच्छे से। तो यस पोटेंशियल का सर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, P डॉट R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 3-4 फॉर्मूले याद नहीं करने तुम्हारे। The electric dipole in an external electric field, लास्ट टॉपिक है। हाँ यहाँ पे गलती है, ठीक है, मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नीचे R स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे P डॉट R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? लेट्स से दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस पे अपन कोई डायपोल रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो प्लस चार्ज पे तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्यू ई, और फोर्स ऑन माइनस क्यू जो होगा
वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्यू ई। नाउ फोर्स ऑन प्लस क्यू और फोर्स ऑन माइनस क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन प्लस क्यू प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। एंड बिकॉज द फोर्स इज अलोंग द सेम लाइन, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कोई कपल तो बना नहीं रहा, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। तो अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, सो आई शुड राइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, if it's in the uniform electric field along ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के along, then the net force is zero and the net torque is also zero। नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ऐसा करो, इसको मिटा रहा हूं मैं, सबने उतार दिया इसको? ओके, अब मैं ऐसा करता हूं, अब अपन डायपोल को ऐसे रख लें, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कैसे रख लिया? डायपोल का डायरेक्शन ये वाला है। डायपोल हमेशा ध्यान रखना, मेरा डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या ले रहा हूं। अगर मैंने डायपोल का डायरेक्शन ये लिया होता और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एंगल थीटा ये वाला हो जाता है ना। तो अभी डायरेक्शन ये वाला लिया ऊपर की तरफ, इसीलिए एंगल थीटा ये है। तो अब क्या होगा कि इस पे प्लस क्यू पे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्यू ई, और माइनस क्यू पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्यू ई। नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, क्योंकि प्लस क्यू ई लेफ्ट में लग रहा है और माइनस क्यू ई राइट में लग रहा है। नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, लेकिन अब डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, अब डायपोल पे टॉर्क लग रहा है। और तुम्हें मालूम है कि अगर दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं एफ एंड एफ, और ये डिस्टेंस आर है, तो टॉर्क क्या हो जाता है? टॉर्क इज सिंपली इक्वल टू आर क्रॉस एफ। याद रख लो, टॉर्क इज सिंपली इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, तो यहां पे क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो टॉर्क इज 2a, एफ की जगह क्यू ई, और एंगल क्या है? आर और एफ के जो एंगल थीटा है, साइन थीटा। ओके, एंड यू कैन सी कि जो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करे, तो टॉर्क इज लाइक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए ये तो तुम्हारे को देख लेना होगा कि किस तरफ घुमा रहा है, तुम खुद फील कर सकते हो ना। ये वाला फोर्स इस तरफ खींच रहा है, ये वाला फोर्स इस तरफ खींच रहा है, तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, राइट। अगर तुम इस पे फोर्स इधर लगाओगे, इस पे फोर्स इधर लगाओगे, तो कैसे घूमेगा? ऐसे ही घूमेगा। सो दिस इज व्हाट, ट्वाइस ए इंटू क्यू, तो पी हो गया। सो दिस इज पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, तो एफ तो जीरो है हमेशा, एंड टॉर्क क्या है? पी क्रॉस ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्लास इज ओवर हियर ओनली। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको उतार लो और मैं क्लास को ओवर कर लूंगा।